तो हेलो ना, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो भाई लोग, सिनेमाकॉन में फाइनली वो चीज हो चुकी है जो हमने कल रात को बात की थी। कुछ इंटरव्यूज भी काफी ज्यादा लीक हुए हैं। यश के इंटरव्यूज काफी ज्यादा बाहर आ रहे हैं, नमित मल्होत्रा के बाहर आ रहे हैं, और यश ने क्या कहा होगा ये भी आप लोगों को यहां पे मैं क्लियर करता हूं। और यहां पे जो फैंस हैं वो क्या कह रहे हैं भाई, यहां पे सारी चीजें सब कुछ, इवन सिनेमाकॉन में जो कल सब कुछ हुआ उसको लेकर भी एक बहुत बढ़िया, अगर आप लोग देखना चाहते हो सिनेमाकॉन में क्या हुआ, मैं वो चीज भी आप लोगों को दिखा सकता हूं। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें। नीचे हाइप का बटन भी होगा, आप उसको जाके प्रेस कर दें। सबसे पहली चीज मैं आप लोगों को बताता हूं, यहां पे मैं 4 अपडेट्स बताऊंगा आप लोगों को इस वीडियो के अंदर। 4 पहली सबसे खतरनाक, भाई देखो, यश और क्यारा के बारे में मैंने कल जो डिस्कस किया था वो डिस्कस अधूरा रह गया था। मैं पूरे तरीके से नहीं बता पाया था क्योंकि मैं सिनेमाकॉन को लेकर जो बातें कर रहा था, मैंने हल्का सा डिस्कशन किया था, फिर उसके बाद मैंने खत्म कर दिया था। यश और क्यारा को लेकर जो बातें निकल के आई हैं वो एक्चुअली में आई कहां से, और अगर ऐसी बातें हो भी रही हैं तो वो हमने क्यों नहीं देखी। मतलब एक सीन के बारे में बात हो रही है, एक बोल्ड सीन के, यार वो तो मैंने अभी तक देखा ही नहीं है, तो मैं क्यों उसके बारे में बात कर रहा हूं। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि ये बात आई कहां से और ये बात हो क्यों रही है। बताता हूं आप लोगों को। भाई ये बात आई है क्रू की तरफ से। देखो, जो फिल्म की टीम होती है, अब ऐसा तो नहीं है फिल्म की टीम के सिर्फ टीम ही होती है, उनके फ्रेंड सर्कल भी होते हैं, बातें होती हैं भाई, एक दूसरे से घर में जाके दोस्तों में, फैमिली में बातें हो ही जाती है, कोई ना कोई बात कर ही लेता है। वो बातें एक अलग है, देखो कुछ बातें बाहर नहीं आती हैं, लेकिन यहां पे जो है ना, वो आप लोग समझो जरा, वो काफी खतरनाक है। और क्यारा को लेकर, क्यारा ने इससे पहले ऐसा कभी नहीं किया है। तो भाई अब यहां पे भाई क्यारा देखो एक तरीके से भाई सबकी चहेती भी है। तो जिस तरीके से सीन के बारे में अपडेट आ रही, किसी क्रू ने, किसी टीम ने फिल्म की क्या करा, उसने किसी से बोला और उसके जरिए यहां पे वो बात बाहर आई, ना कि वो पिक्चर। हालांकि पिक्चर हो सकता है कि हो, लेकिन पिक्चर अगर आ जाती तो सीधा फिल्म की टीम या क्रू पे ही सीधा भाई यहां पे शक जाता। तो इसीलिए शक ना जाए तो भाई यहां पे सिर्फ बात बाहर आ रही है, ना कि वो पिक्चर। तो आप लोग समझ गए होंगे कि वो पिक्चर क्यों नहीं आई, इस वजह से नहीं आई है। दूसरी चीज, भाई टॉक्सिक को पोस्टपोन कर दिया गया है, टॉक्सिक पोस्टपोन हो रही है, इसको लेकर भी मैंने कल बात की थी कल, जिसमें भाई मैंने आप लोगों को यह बताया था कि भाई कुछ लोग हैं अब भी जो कि टॉक्सिक को पोस्टपोन कर रहे हैं, और हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। तारा सुतारिया ने फराह खान के साथ में आके इस बात की खुलासा कर दिया है कि भाई ये फिल्म पोस्टपोन नहीं हो रही है, ये फिल्म आ रही है। तीसरी चीज यहां पे आती है कि भाई यहां एक आपने देखा होगा कि टॉक्सिक और भाई देखो रामायणा, ये जो भाई दोनों फिल्में ये सिनेमाकॉन में गई हैं, और सिनेमाकॉन में जाने के बाद में अब मैंने एक चीज और देखी कि वहां पे और भी फिल्में भाई लगी हुई थी सिनेमाकॉन में, जैसे कि मान लो इंसीडियस एक भाई हॉरर फिल्म है हॉलीवुड की, दूसरी भाई जुमैनजी, तीसरी भाई स्पाइडरमैन। मैंने ये दोनों तीनों चीजें देखी। अब मैं इस चीज को देख के भाई काफी शॉक हो गया, आई एम शॉक। पता है क्या, बताता हूं भाई वहां पे क्या हुआ कि वहां पे इन फिल्मों से रिलेटेड कुछ नई चीजें, पोस्टर्स, किसी फिल्म के कुछ पोस्टर्स दिखे, किसी फिल्म का भाई टीजर तक दिखा, इंसीडियस का टीजर तक दिखाया। मतलब जो वहां पे दिखाया है ना, वही चीज इन लोगों ने सोशल मीडिया पे भी रिलीज कर दिया आम पब्लिक के लिए। अब इसका मतलब आप समझ रहे हो भाई, मैं जो आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं कि सिनेमाकॉन में जो इंसीडियस फिल्म का इन्होंने टीजर दिखाया वो सोशल मीडिया पे आम पब्लिक के लिए भी रिलीज कर दिया जी, फैंडेंगो ने। अब इससे यह साबित होता है कि भाई टॉक्सिक और रामायणा को लेकर जो सिनेमाकॉन में दिखाया वो इन्होंने सोशल मीडिया पे क्यों रिलीज नहीं किया। यही चीज तो भाई रामायणा को और टॉक्सिक को बनाती है बड़ा। अब यहां पे एक बात और, दिखाया तो ठीक है, लेकिन भाई वहां पे सिनेमाकॉन में जो मतलब कुछ भी दिखाया होगा उसका हल्का सा भी रिलीज नहीं किया है, कुछ भी रिलीज नहीं किया। चौथी चीज, इंटरव्यू में भाई नमित मल्होत्रा बैठे हैं और यश बैठे हैं। अब सबसे बड़ा और तगड़ा सवाल ये आता है कि नमित मल्होत्रा का इंटरव्यू तो भाई फैंडेंगो ने रिलीज कर दिया है, कुछ इंटरव्यू के पिक्चर्स भी आए हैं, वो भी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। यश भी बराबर में बैठे हैं, यश का भी नाम आ रहा है कि यश ने भी इंटरव्यू दिया, बट यश का इंटरव्यू नहीं दिखाया है। अब यहां पे यश का इंटरव्यू नहीं दिखाया, एक बात समझ में आती है, इसका ही मैं सेकंड पैराग्राफ पकड़ता हूं कि यश ने अगर बोला है तो क्या बोला है। भाई देखो, सबसे पहले तो हम ये जान लें कि नमित मल्होत्रा ने क्या बोला। नमित मल्होत्रा ने 2026 की एपिक फिल्म साल बताया, जिसमें ड्यून 3, द ऑडियसी और रामायणा जैसी बड़ी फिल्में शामिल है।
और रामायण को दुनिया की पहली कहानी, द फर्स्ट स्टोरी ऑफ द यूनिवर्स के रूप में पेश किया जाएगा, जो भारतीय संस्कृति में पीढ़ियों से चलती आ रही है। ये सब नमित मल्होत्रा ने अपनी उस इंटरव्यू की बात में रखा, जो कि वो अंग्रेजन जो थी भाई वो इंटरव्यू ले रही थी। बराबर में यश भी बैठे हैं, यश का एक अल्फाज भी वहां पे नहीं दिखाया गया। अब क्यों नहीं दिखाया गया है यार, इसके पीछे का रीजन क्या है भाई? सारी जो चीजें होती हैं वो किसी एक प्लानिंग के तहत होती हैं, वरना बिना प्लानिंग के कुछ नहीं होता भाई। यश के इंटरव्यू को अभी रोक दिया गया। यश ने टॉक्सिक के बारे में जो बातें कही वो अभी नहीं दिखाई हैं। यश ने टॉक्सिक के बारे में इतना जरूर कहा होगा, मैं आप लोगों को बता देता हूं, ये एक ग्लोबल लेवल फिल्म है। इवन हम इस फिल्म को इंग्लिश और कन्नड़ में भी शूट कर चुके हैं, कन्नड़ और इंग्लिश ये दोनों में शूट हुई है। और ये इंटरव्यू में बताना काफी ज्यादा जो है बड़ी बात होती है, क्योंकि वहां की ऑडियंस को एक तो होता है भाई देखो एक अखबार में न्यूज़पेपर में लिखा हुआ मिल गया, लेकिन जब फिल्म का एक बड़ा एक्टर, मेन एक्टर यहां पे बोल रहा है तो भाई ऑडियंस जो होती है वो सुनती जरूर है। और यहाँ पे अभी नहीं दिखाया है, क्योंकि जो इंडियन ऑडियंस है वो भाई पागल हो जाएगी। अब यह बात आती है कि ये तो चलो हमें पता था, इसके अलावा यश ने और क्या बोला होगा भाई? इसके अलावा भी यश ने फिल्म के बारे में कुछ ऐसी बातें बोली है जिसको लेकर इन लोगों ने देखो इंटरव्यू दिखाया नहीं है अभी तक, और अगर दिखाना होता तो आ जाता। अब देखो सबसे अहम बात ये आती है कि ये जो इंटरव्यू है, ये इंटरव्यू काफी जल्दी रिलीज होने वाला है, और इस इंटरव्यू के अंदर हम लोगों को एक्चुअल में पता लगेगा कि भाई यहां पे हो क्या रहा है। अब देखो सबसे आखिरी बात मैं करता हूं कि यहां पे अभी तक जितनी भी सिनेमाकॉन में जो फिल्में गई, ये जो स्पाइडरमैन ये वो, तो इन फिल्मों के जो मेकर्स थे, उन मेकर्स का अभी तक मैंने इन दोनों की तरह, यश और नमित मल्होत्रा की तरह नहीं देखा कि भाई उन लोगों ने भी ऐसा इंटरव्यू दिया, समझ रहे हो? और फैंडांगो ने उसको रिलीज किया। अब यार यही तो सबसे बड़ी एक बेचैनी और क्यूरोसिटी पैदा करती है कि भाई इन्हीं लोगों से ऐसा क्यों किया। भाई देखो ऐसा होता है, वो तो वहीं की मार्केट के लोग हैं, लेकिन ये एक तरीके से समझ लो कि भाई ये एक उनके कहते हैं ना कि भाई मेहमान, तो मेहमानदारी में, और उनके लिए एक नई भी चीज़ है, क्योंकि हर कंटेंट क्रिएटर चाहता है कि हम अपने चैनल पे या हम अपनी किसी भी जो है चीज़ में या दुकान में कहीं पर भी एक नए लोग को, नए जो है पर्सन को यहाँ पे लेके आए ताकि पब्लिक आके देखे। अब नमित ने और भाई यश ने दोनों ने ही इसको इंग्लिश में ही भाई इंटरव्यू दिया है, तो कहीं ना कहीं देखो वहां की ऑडियंस पे सीधा ये लोग जो है भाई अटैक कर रहे हैं। और भाई अच्छी भी बात है, मैं तो समझता हूं कि बहुत बढ़िया हो जाएगा, और ये बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए। लेकिन यश के इंटरव्यू के लिए फैंस जो है पागल हो रहे हैं कि भाई यश का इंटरव्यू लेके आओ, यश के इंटरव्यू को क्यों आप लोगों ने रोक दिया? तो भाई यहाँ पे यश ने तकरीबन खुद ही, और भाई नमित मल्होत्रा ने खुद ही बोला होगा कि भाई अभी इस इंटरव्यू में कुछ भी जो हमने बोला है वो बाहर नहीं आना चाहिए, खासतौर से टॉक्सिक फिल्म से रिलेटेड, क्योंकि दुश्मन बहुत बैठे हैं भाई। आप लोग समझ पा रहे होंगे, नीचे कमेंट में आप अपनी आप मुझे जरूर बताएं। मिलता हूं आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।